और अब झांसी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां झांसी मेडिकल कॉलेज में भीषण आग लग गई और आग लगने से चिल्ड्रन वार्ड में जो बच्चे थे उनकी जान चली गई है। आपको बता दें ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और हादसे में 10 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई है। प्रसूता विभाग में भी भीषण आग लगी और बच्चों को निकालकर दूसरी जगह पर भर्ती कराया गया है। दमकल विभाग ने आग पर जैसे तैसे काबू पा लिया है। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए हुए हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार खुद मामले की जांच कर रहे हैं और जांच करने के साथ ही हर संभव कोशिश ये भी की जा रही है कि जैसे तैसे जो बच्चे हैं जिन्हें दूसरी जगह भर्ती कराया गया है उनका उपचार हो जाए, उनका इलाज हो जाए और वो सुरक्षित रहें। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं और 10 बच्चों की दम घुटने से मौत हुई है। पूरा मामला झांसी मेडिकल कॉलेज का है। पूर्ण है। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ साथ मजिस्ट्रेटी जांच होगी। 24 घंटे के अंदर स्थानीय प्रशासन से प्राथमिक जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 10 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। 7 बच्चों का जो है शिनाख्त हो चुकी है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो हम DNA टेस्ट भी कराएंगे और हमारी सरकार पूरी पीड़ित बच्चों के साथ है, उनके परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में, और घटना की पुनरावृत्ति न हो इस प्रकार की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी प्रथम दृष्टया 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी। शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ, इस वजह से जो भी बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, अभी हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय प्रेस नोट जारी करेंगे और हम स्वयं यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। हर स्थिति में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। देखिए, बेहद दर्दनाक यह हादसा हुआ। लगातार प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, जिसमें आपने प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक की भी सुनी। उन्होंने साफ कहा है कि हर संभव कोशिश की जाएगी। पीड़ित परिजनों के साथ उनकी संवेदनाएं हैं और पीड़ितों को किस तरह से राहत दी जा सकती है इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और देखिए, इसी मामले में आर्थिक मदद का ऐलान हो चुका है। मृतक शिशुओं के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। गंभीर घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद सरकार देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मदद का ऐलान किया है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। झांसी में जिन बच्चों की जान गई है उनके परिजनों को, यानी पीड़ित परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा सरकार देगी और जिन बच्चों की हालत काफी गंभीर है, जो घायल हुए हैं, उनके परिजनों को 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो देखिए, झांसी मेडिकल कॉलेज में हादसा हुआ। SNCU में आग लगने से भीषण हादसा हो गया। 10 नवजात की दम घुटने से मौत हो गई और 45 नवजात को सुरक्षित निकाला गया है। झांसी मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रन वार्ड में आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से अस्पताल में आग लगी और घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। सीएम योगी ने 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला है। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन द्वारा की जाएगी। सीएम योगी ने 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं।
तो देखिए एसएनसीयू में आग लगी जिससे कि 10 बच्चों की जान चली गई है और कई बच्चे, लगभग 40 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका लगातार उपचार किया जा रहा है, इलाज जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुंदर सिंह झांसी से और राहुल भदौरिया कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए। सुंदर सिंह का रुख कर लेते हैं। सुंदर, देखिए फिलहाल अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे राशि का ऐलान कर दिया है। अब तक मामला कहां तक पहुंचा है, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, इसके अलावा बताइए। जी आपको बता दूं, इस समय हम मेडिकल कॉलेज में ही आईसीयू पे ही मौजूद हैं, जहां पर परिजन भी हैं और प्रशासनिक अमला भी है। और प्रशासनिक अमला परिजनों को बुलाकर उन्हें उनके बच्चों की पहचान करा रहा है, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। किसी न किसी तौर पर कोई रह ना जाए, इसको लेकर सारी बातों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर सभी को लाइन से, नंबर से बुलाया जा रहा है और उनके बच्चों की शिशुओं को उनकी मुलाकात कराई जा रही है। आपको बता दूं कि जो घटना हृदय विदारक हुई है, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से कमर कस ली है और अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो यहाँ पर माहौल बना हुआ है वो एकदम भगदड़ वाला है कि बच्चों खुद परिजन अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं पाना चाहते हैं और उन लोगों को निराशा हासिल होती है जिन्हें ये पता लगता है कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। प्रशासन द्वारा उन्हें बताया जाता है कि उनके बच्चे की मौत इस घटना में हो चुकी, उनके लिए रो रो कर यहाँ मेडिकल में पूरा बुरा हाल है। राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए फिलहाल मुआवजे का ऐलान किया गया है, इसको लेकर कोई अपडेट क्या? जहां आप मौजूद हैं कानपुर में, वहां भी कुछ बच्चों को इलाज के लिए लाया गया, इन दोनों सवालों का जवाब दीजिए राहुल। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इतनी ज्यादा हृदय विदारक घटना हुई जिसको लेकर कहीं ना कहीं पूरा देश आज दुखी है, जिस तरीके से नवजात 10 बच्चों की जान जाती है झांसी मेडिकल कॉलेज में और वो बुरी तरह से झुलस जाते हैं। जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं दिल को झकझोर के रख देती हैं। जिस तरीके से कुछ वीडियो फुटेजेस सामने आए और देखा गया कि किस तरीके से अरजले 100 जो माँ बाप थे उनको लेके भाग रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप के दिल में एक आस थी कि हमारे बच्चे को अभी भी बचाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही झकझोर देने वाली घटना जो है झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुई। लेकिन अब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने स्वयं नजर बना के रखी हुई है। डिप्टी सीएम मौके पर है, प्रमुख सचिव संजय प्रसाद मौके पर है, पूरा प्रशासनिक अमला जो है झांसी भेज दिया गया है, लगा दिया गया है। हालांकि कानपुर की अगर बात करेंगे तो कानपुर में अभी तक किसी बच्चे की आने की कोई भी बात सामने नहीं आई है। वहीं पे ही अभी जो आसपास के अस्पताल है वहां पे बच्चों को ले जाके प्राथमिकता से उनका इलाज कराया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं राजनीतिक जो सरगर्मी है वो भी तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पे कहीं ना कहीं निशाना साधा है। उधर पीएमओ ने भी पूरे मामले को संज्ञान लेके दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया और उन्होंने भी दुख जताया। राज्य सरकार को हर स्तर पे जो है जो पीड़ित परिवार है उनकी मदद करने के लिए कहा है। सरकार ने 5-5 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक अभी ये भी है कि इस तरीके से जब घटनाएं हो जाती हैं तो सरकारें मुआवजा तो दे देती, लेकिन घटना के पहले सरकार क्यों नहीं चेतती है। जिस तरीके से अभी कुछ तस्वीर और फुटेजेस सामने आ रहे हैं कि वहां पे जो सिलेंडर जो फायर वाले लगाए गए थे वो एक्सपायर हो चुके थे। जो फायर के अलार्म थे वो नहीं बजे, निकलने के लिए कोई एग्जिट पॉइंट नहीं दिया गया था। 55 बच्चों 30 बच्चों के जो एनआईसीयू वार्ड था उसमें 55 बच्चे कहाँ से आए थे। तो ये सब सवाल अभी भी जो है जो सरकार से पूछने लायक है, जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी उनसे पूछने लायक हैं, क्योंकि इस तरीके से ये हृदय विदारक घटना हुई है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है उस पर सवाल उठाती है। वहाँ के जो मेडिकल स्टाफ के जो
चीफ अधिकारी हैं उनको इस चीज का जवाब देना चाहिए। और जो परिवार है, जो दुखी हैं, जिनके बच्चे, कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनको अभी पता ही नहीं है कि उनके बच्चे कहाँ गए। अभी डीएनए की भी जांच की बात करी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने 12 घंटे के अंदर जांच करके पूरी घटना की रिपोर्ट मांगी है और डिप्टी सीएम मौके पर है और अभी वहां से हटे नहीं है। डिप्टी सीएम भी रुके हुए हैं। 3 सदस्यीय टीम जो है, 3 टीमें गठन किया गया है, 3 टीमों का, और सभी से कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर रिपोर्टें मांगी गई और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जांच करने की भी बात कही गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन किस तरीके से इसमें जांच करता और कौन लोग इस पूरे घटनाक्रम के दोषी हो सकते हैं। ठीक है सुंदर सिंह, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए राहुल ने कई ऐसी कमियां और खामियां गिनाने का काम किया जो अस्पताल में बढ़ती जा रही थी। कहीं ना कहीं लापरवाही अस्पताल की बहुत बड़ी है, तो क्या इसको लेकर प्रशासन की ओर से कोई रुख नजर आ रहा है? अस्पताल प्रबंधन पर कोई कार्रवाई की बात की गई हो? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी मेडिकल डिपार्टमेंट की कई खबरें चलाई गई हैं जिस पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ। उसका परिणाम स्वरूप आज ये जो हादसा हुआ है वो देखने को मिला है, जिसमें 10 बच्चों की मौत हो गई है। कहीं ना कहीं प्रशासन घेरे में तो है, शक के घेरे में है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें गलतियां की हैं, उन्हें सुधारा नहीं है। क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट वाकई में लगाए गए थे वो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार नहीं थे। दूसरा, यहाँ पर कोई एग्जिट पॉइंट नहीं था। तीसरा, कि यहाँ पर नई बिल्डिंग बनने के बाद भी पुरानी बिल्डिंग में ही उनको रखा गया था और उनका इलाज किया जा रहा था। जब घटना हुई तो उन्हें खिड़की से निकाला गया। ऐसे इसमें कई ऐसे बच्चे भी हैं जो ऐसे परिजन भी हैं जिन्हें अपने बच्चे को नहीं बचा पाए। बचाते बचाते और भी बच्चों को बचा दिया, लेकिन अपने बच्चे को बचाने में पूरी तरह से लेकिन सुंदर, सवाल मेरा ये है कि प्रशासन क्या उन पर कार्रवाई करेगी? इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया अभी तक अधिकारियों की ओर से आई है? इस प्रतिक्रिया को लेकर प्रशासनिक अधिकारी ने अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। ना ही बताया गया है कि किन लोगों पर कार्रवाई होगी, किन की गलतियां हैं, किस तरीके से गलती हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।